सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की 50वीं कक्षा वैशेषिक दर्शन के छठे अध्याय का प्रथम आनेक चल रहा है और इसके हमने 12वें सूत्र तक पिछली कक्षा में देखा था। कल जो हमने पाठ देखा इसमें 7वां सूत्र, पृष्ठ संख्या 80, 7वां सूत्र, इसका संस्कृत का भाष्य नहीं हुआ था। सूत्र है दुष्टम हिंसायाम। पूर्व सूत्र में जो दुष्ट शब्द कहा उसका मतलब क्या है? वो हिंसा में है। हिंसा जहां होगी तो उसको दुष्ट कहेंगे। भाष्य में देखिए, हिंसायाम दुष्टम भवति भोजनम। हिंसा होने पर भोजन दुष्ट होता है, वो दुष्ट कहलाता है। वो हिंसा कैसे कैसे हो सकती है, किस रूप में? तो हिंसकाय भोजन प्रदानम, जो हिंसक व्यक्ति है उसके लिए भोजन देना, दुष्ट व्यक्ति के लिए, ये भी गलत है। हिंसकस्य भोजयितुर भोजन प्रतिग्रहणम, जो हिंसक है यानी जो खिलाने वाला है, भोजयिता है, उसके भोजन का ग्रहण करना, लेना, प्रतिग्रहण। और हिंसाकृत भोजनम, और हिंसा से जो भोजन प्राप्त हुआ है, हिंसा जन्य, जैसे कि मांस आदि का प्रयोग है, मांस मछली का, ये जो भोजन है ये दुष्टम अनुचितम भवति, ये दुष्ट होता है, अनुचित होता है। वो हिंसाकृत भोजन कई तरह से हो सकता है। एक तो मांस और ये तो होते ही हैं, लेकिन किसी पशु को हम जैसे दूध निकालते हैं, वो दूध हम अधिक निकाल रहे हैं, उसका बच्चे के लिए नहीं छोड़ रहे हैं जितना उचित है। 1 थन का उसको छोड़ना चाहिए, 3 थन का हमें लेना चाहिए, ऐसा जो विधान है, तो वो जो ले रहे हैं ये भी हिंसाकृत हो जाएगा। इसी तरह से पशुओं को हम बहुत अधिक ताड़ित कर रहे हैं, चला रहे हैं, जैसे तांगा है या बैल है, गाड़ी है, हल है, भोजन आदि नहीं दे रहे हैं, और उससे जो बना रहे हैं तो भले ही वो शाकाहार है, लेकिन फिर भी वो हिंसा से युक्त हो जाएगा। शोषण करके लोगों से फिर हम कमा रहे हैं, जो काम करने वाले हैं उनको उचित ना दे करके, और फिर जो हम अधिक कमा रहे हैं, ये भी हिंसाजन्य आ जाएगा। भले ही वो खाने की चीजें शाकाहारी हों तो भी वो हिंसा वाला भोजन कहलाएगा। तो हिंसाकृत भोजनम दुष्टम अनुचितम भवति, ये गलत होता है। तद्दानम, तो उसको देना, ऐसे का देना। प्रदातु प्रतिग्रहितुश्च, देने वाले और लेने वाले दोनों का न पुण्यफल प्रदायकम इत्यर्थः, वो पुण्यफल देने वाला नहीं होता है, पुण्यफल देने वाला नहीं होगा। तो दुष्टम हिंसायाम। पीछे 79वें पृष्ठ पर 5वें सूत्र के भाष्य में नीचे अंतिम पंक्ति में लिखा था, यथाच तंत्रांतरे कथितम, जैसा कि तंत्रांतर में, दूसरे तंत्र में, शास्त्र में कहा गया। तो शास्त्र देशितम फलम अनुष्ठातरी, ये जो वचन था, तो मैंने कल जो बोला था मीमांसा 3:3:15, ये वहां पर वैसे उपलब्ध नहीं है जैसा आप लोगों ने बताया। ये 3:7:10:18, 3:7:18, वहां कुछ इस तरह की बात कही गई है, सीधे सीधे शब्द वहां भी नहीं है। शास्त्र फलम प्रयोक्तरी, शास्त्र का जो फल है, कर्म का जो फल है, शास्त्र का फल मतलब शास्त्र से कथित जो कर्म है उसका जो फल शास्त्र में कहा गया है वो प्रयोक्ता में होता है। जो करने वाला होता है उसी को मिलता है, अन्यों को नहीं मिलता है। वैसे भी ये कर्म फल के अंतर्गत बहुत प्रसिद्ध बात है कि जो करता है उसी को भोगना होता है। हमारे द्वारा किए गए का दूसरा भोग नहीं भोग सकता, हमारे किए हुए का भोग दूसरा नहीं कर सकता। यदि हमारी वस्तु का, साधनों का दूसरा उपयोग कर रहा है, चाहे हम दे रहे हैं चाहे हमारे से उसने छीना है, तो पाप पुण्य तो हो जाएगा। छीना है तो दोष माना जाएगा, और छीना नहीं है तो हम खुद दे रहे हैं तो वो अधर्म नहीं माना जाएगा। लेकिन उससे हमारा कोई भोग कम नहीं हो जाएगा, हमारे को तो हमारा मिलेगा ही, क्योंकि हमने फिर दान कर दिया है, निवेश कर दिया उसका। और दूसरा जो ले रहा है अन्यों से,
तो उसका अपना जितना जितना वो भोग भोगता है उतना उतना उसका भोग कर्माशय में से घटेगा। भले ही वो कमा के ले रहा है, कमा के ले रहा है तो नया कर्म हुआ, और बिना कमाए ले रहा है, वैसे ही ले रहा है, किसी ने यूं ही उपहार में दे दिया है, तो भी दोनों ही तरह से उसको देखा जा सकता है। जितना हम भोगते हैं उतना हमारे, या भोगते हैं या व्यर्थ कर देते हैं हम, हमारे कारण से वो नष्ट हो जाता है, उस सब का हमारे लिए होगा। तो क्योंकि एक का दूसरे में नहीं जाता है, सबका अपना अपना अपने पास में रहता है, कर्म अपना अपना अपने पास में रहता है। तो यद्यपि यहां पर ये कर्म का ही लिखा है, एक का कर्म दूसरे को नहीं जाता, इसका मतलब ही यहां पर है कि एक का भोग दूसरे को नहीं जाता है। इसको दो भागों में देख सकते हैं। एक तो कि हम जब कर्म करते हैं, जो हमने कर्म किया है, क्रिया जो हो रही है, वो तो अपना अपना कर ही रहे हैं। फिर उस क्रिया से जो कर्माशय बनता है उसको भी कर्म नाम से कहते हैं, अदृष्ट के नाम से कहते हैं। वो भी एक तरह से आत्मा का गुण हो गया, आत्मा की, उस आत्मा की विशेषता हो गई कि इसके पास ऐसा ऐसा कर्माशय है। कर्माशय और संस्कार दोनों की दृष्टि से ले सकते हैं। तो जो कर्माशय है वो भी एक का कर्माशय दूसरे में नहीं जाता है। यद्यपि व्यवहार में देखा जाता है कि हम अपनी चीजों को, कर्माशय से फिर हमें कुछ चीजें मिली हैं, कर्म का फल मिला हुआ है, तो वो चाहे हमारा अपना किया हुआ हो कर्माशय के रूप में हो, चाहे हमारे पास जो वस्तुएं हों वो भी। तो वस्तुएं तो हम आती जाती देखते हैं, एक दूसरे को लेते देते देखते हैं, हम देते हैं लेते हैं, ये सब होता है। लेकिन फिर भी जिसने किया है उसके पास उसका वो वस्तु है, उसका भोग उसी के लिए होना चाहिए, दूसरे के लिए क्यों होना चाहिए? तो या तो वो दूसरे से कुछ सेवा ले रहा है, उसके बदले में कुछ दे रहा है, तब तो उस नए का दूसरा कर्म हो गया। हमने उससे सेवा ले ली, अपना काम करवा लिया और उसके बदले में दे दिया, ये तो नए नए कर्म हो गए। लेकिन जहां हम बिना किसी दूसरे की सहायता लिए हम केवल देते हैं दूसरे को, और दूसरे ने भी हमारे लिए कुछ नहीं किया उस विषय में जहां पर है, तो हमारे देने से हमारा वो फल कोई सा भी दूसरे के पास नहीं जाता है, हमारा हमारे पास ही रहेगा। हम अपने दुख को दूसरे को दे दें तो वो दूसरे को नहीं जाएगा, हमारे पास ही रहेगा, और दूसरे को जो दुख मिला है उसके लिए फिर ईश्वर की न्याय व्यवस्था वहां पर काम करेगी, इसलिए वो दूसरी तरफ जाता हुआ नहीं दिखता। मोटे तौर पे दिखेगा, लेकिन वास्तव में एक का दूसरे को भोग हो नहीं सकता। जो भी भोगता है अपने अपने कर्माशय का, और अतिरिक्त अगर अन्यायपूर्वक भोग लेता है तो उसकी क्षतिपूर्ति, उसका हिसाब, वो न्याय व्यवस्था। तो यहां ये मीमांसा वाला एक वचन जो था, तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं कुछ। आचार्य जी, सूत्र संख्या 12 में जो क्रम बताया गया है, हीन, सम और विशिष्ट और धार्मिक, इस क्रम से धन ले लेना चाहिए, दान ले लेना चाहिए। तो यहाँ पर जो जो तीन ये बताए, हीन, सम और विशिष्ट, ये योग्यता के आधार पर ही बताए हैं या योग्यता और धनवान होना भी आवश्यक है? योग्यता के आधार पर है, धार्मिकता की योग्यता के आधार पर, क्योंकि धार्मिकों से लेना है हमें, तो धार्मिकता की योग्यता यहां पर मुख्य है, धन की दृष्टि से नहीं है कि धन की दृष्टि से हम सबसे पहले निर्धनों से ही और धन लेवें, ऐसा नहीं है। निर्धन तो मान लो धन दे नहीं सकता है कोई, या कम दे सकता है, मात्रा कितनी है वो अलग बात है। लेकिन यदि हमारे पास में विकल्प है तो यहां धार्मिकता की दृष्टि से देखना मुख्य है। जो कम धार्मिक है, जो कम उपयोग कर सकता है, उससे अगर वो दे रहा है अपनी इच्छा से तो हम ले सकते हैं उसको। तो इसमें से चुनाव हम तभी करेंगे जब हमारे पास तीनों विकल्प उपलब्ध होंगे। तो हाँ। तो अगर एक परिस्थिति ऐसी है जिसमें हीन व्यक्ति जो धन दे रहा है और विशिष्ट व्यक्ति भी धन दे रहा है, दोनों समान मात्रा में धन देना चाहते हैं, हाँ। परंतु हीन के पास धन की कमी है और विशिष्ट के पास धन बहुत अधिक मात्रा में है, हाँ। तो उस स्थिति में किससे धन लिया जाए? हाँ, नहीं, अतिरिक्त तो दोनों के पास ही होगा। जो कम है, यदि उसके पास अतिरिक्त नहीं है और वो अपने सामान्य कार्यों में से कटौती करके दे रहा है, तो वो तो उचित है ही नहीं, वो तो हमें लेना ही नहीं चाहिए। दान कब है? अपने कार्यों को, अपनी कर्तव्यों को पूरा करते हुए जो उसके पास अतिरिक्त बचता है उसमें से वो देता है। वो भूखा रह करके हमारे को दे रहा है तो हमारे को चाहे कोई भी हो उससे नहीं लेना चाहिए।
अपना इलाज न करा करके हमें दे रहा है, परेशान हो रहा है, ऐसा तो हमें लेना ही नहीं चाहिए। तो जो अतिरिक्त बचता है उसके पास में, जो देने योग्य होता है, उसके संदर्भ में ही होगा। और उसमें भी हमें पहले हीन से लेना चाहिए, विशिष्ट से नहीं लेना चाहिए। आचार्य जी, तुलनात्मक रूप से भी किसी के पास धन बहुत अधिक होता है और किसी के पास ठीक ठाक, मतलब सामान्य रूप से होता है, बहुत अधिक नहीं होता है। तो उस परिस्थिति में अगर एक विशिष्ट धनी व्यक्ति धन देता है तो उसको कोई अंतर नहीं पड़ता है। उसको अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन उसके पास जो अतिरिक्त धन है विशिष्ट के पास में, तो उस धन का उपयोग वो विशिष्ट के लिए करेगा ना, विशिष्ट कार्यों में करेगा, अधिक अच्छे कार्यों में करेगा, अधिक अच्छे कार्यों में करेगा उसका प्रयोग। तो उसको वहीं रहना चाहिए, जहां तक हो सके अपेक्षा से वहीं रखना चाहिए। मूल उद्देश्य यह है कि उस धन का धार्मिकता के बढ़ाने में यदि अधिक उपयोग हो रहा है तो वहीं उसको देना चाहिए। ठीक है। आपातकाल में जबकि जीवन नहीं है वो तो उनसे भी लिया जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन सामान्यतः नहीं लेना चाहिए। हाँ, और कोई? वरुण जी। ओम। सूत्र संख्या 12, पृष्ठ संख्या 81, भाष्य की प्रथम पंक्ति में हाँ, प्रदान प्रकारेण विशिष्टाभावे सती, यहाँ पर विशिष्ट का अभाव कहा गया है। ऐसा होने पर, और पुनः अगली पंक्ति में कहा हीनात् समात् विशिष्टात्, जब विशिष्ट का अभाव ही हो गया तो पुनः विशिष्ट से पुनः धार्मिकात् परधन प्रतिग्रहो, ये कैसे संभव होगा? हाँ, तो ये तो व्याख्या के अंदर अस्पष्टता है, व्याख्या के अंदर अस्पष्टता है। इसको सीधे सीधे लेंगे ना कि एते न, इससे हिंसम विशिष्ट धार्मिके पे परस्वादनम परस्वादनम व्याख्यातम, इसी से हमारे को व्याख्या करनी चाहिए, बस। हाँ। ओम। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 80 में जो 12वां सूत्र है और उसकी जो व्याख्या आपने बताई थी कि सबसे पहले जो हीन धार्मिक है उनसे, फिर सम धार्मिक और विशिष्ट धार्मिक, तो यहाँ ब्रह्म मुनि जी ने तो इस विपरीत लिखा हुआ है कि पहले विशिष्ट से, फिर सम से, फिर हीन से। परंतु ये जो एक पुस्तक मिली थी यहाँ पर ताताचार्य वाली, तो उस पुस्तक में वैसे ही लिखा हुआ है जैसे आपने बताया था। इसमें कह रहे हैं कि हीन धार्मिक से ग्रहण करना ये पहला कल्प है, और सम धार्मिक से दूसरा, और जो विशिष्ट धार्मिक है उसके तीसरे स्थान पे उससे लेना चाहिए, इस तरीके। ठीक है। लेकिन इसमें एक प्रश्न है मेरा। एक नीति का श्लोक आता है कि हीयते ही मतिस्तात हीनैः सह समागमात् समैश्च समताम एति विशिष्टैश्च विशिष्टताम। अगर हीन लोगों से संगति करते हैं तो हमारी मति भी हीन, यदि हीन लोगों से संगति करते हैं, हाँ, तो फिर हमारी मति हीन होती है। सम लोगों से करते हैं तो समान रहते हैं, और विशिष्ट लोगों से संगति करते हैं तो फिर विशेष मति बनती है। तो उस दृष्टि से ये उचित नहीं लग रहा है इसमें। तो वो तो गुणों की दृष्टि से है, यहां देने देने के लिए है। फिर भी उसमें संगति का जब हम लेंगे, तो जब ये कथन किया जाता है कि हमारे को विशिष्ट से हमारी संगति होनी चाहिए, ठीक है, तो जब हम विशिष्ट से संगति करेंगे तो विशिष्ट की संगति किससे होगी? विशिष्ट की संगति किससे होगी? इसको लगाओगे व्यवहार में, हीन जब विशिष्ट से संगति करेगा तो विशिष्ट की हीन से संगति नहीं स्वीकार हो रही है क्या? अगर आप यही नियम सबके लिए लगा दो तो जब हीन विशिष्ट के पास जाएगा तो वो कहेगा कि नहीं, मेरे को तो विशिष्ट से ही संगति करनी है, आपसे नहीं करनी है मेरे को। और फिर जब वो किसी विशिष्ट के पास जाएगा तो वो भी यही बोलेगा, तो किससे संगति करेंगे? व्यवहार ही नहीं होगा। एक जो कहते हैं कि बेटी किस घर से लेनी चाहिए और किस घर को देनी चाहिए? छोटे घर से लेनी चाहिए और बड़े घर को देनी चाहिए। तो दोनों में हो जाए भाई, छोटे घर से, छोटे मतलब कम पैसे वाले घर से लेनी चाहिए, तो कि वहां आकर के वो, अगर बड़े घर की आ गई तो उसके नखरे होंगे। तो इसलिए ये एक प्रचलन में है। खैर, लेना देना जो है, जो आप कह रहे हो, तो विशिष्ट से तो होगा ही ना, यहां उसमें भी कोई बात नहीं है। वहां जो प्रभावित होते हैं उनके लिए है बात कि जब हम दूसरों से प्रभावित हो जाते हैं, संगति का हमारे पे असर पड़ता है, तो ऐसे में हमें अच्छों से संगति करनी चाहिए। अच्छे मतलब जो दुष्ट नहीं है उनसे। बाकी अच्छे लोग हैं, धार्मिक हैं, और उनमें योग्यता का भेद है, तो जो धार्मिक है लेकिन हमारे से कम है, तो उससे धार्मिक से तो संगति हो ही सकती है ना।
यहाँ तो धार्मिक की बात है, धार्मिकों से लेने के संबंध में ये बात कही गई है। तो हैं तो धार्मिक ही, और धार्मिक का मतलब जैसा कहा 50-50% भी हैं, जिसके 50 बुरे कर्म है 50 अच्छे हैं, तो भी वो धार्मिक कोटि में आएगा। बहुत बड़ी उसकी परिभाषा व्यापक हो गई है। ठीक है, और बोलिए जी। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 79, सूत्र संख्या 5 जी। हाँ। इसमें जो हेतु प्रस्तुत किया है सूत्र संख्या 5 हाँ जी, आत्मांतर गुणानाम आत्मांतरे अकारणत्वात् जी। ये अकारणत्वात् जो हेतु दिया है ये स्पष्ट नहीं हुआ। इसमें आत्मांतर के गुणों का आत्मांतर में कारण न होने से हमें क्या करना चाहिए? बुद्धिपूर्वक देना चाहिए और बुद्धिपूर्वक लेना चाहिए। पीछे से जो सारा है ना कि वेद में जो देना और लेने की बात कही गई है, बुद्धिपूर्वक है वो, तो हमें इस बात का बुद्धिपूर्वक देना लेना तभी हम कर सकते हैं जब हम ये साथ में सोच के रखें कि जो हमने किया है वही हमारे पास में है। न हम दूसरे का कुछ ले सकते हैं और न हम अपना दे सकते हैं किसी को, कर्माशय की दृष्टि से। और जो बाहर का लेन देन हो रहा है उसमें भी हिसाब तो अलग ही चल रहा है हमारा, वो हमारे खाते में जा रहा है। तो वास्तव में हम एक दूसरे को देते नहीं हैं, वास्तव में कुछ भी नहीं देते हैं और ना कुछ भी लेते हैं। व्यवहार के लिए ये सब दिया जाता है। जो हम देना कहते हैं उसमें भी हम ले रहे हैं, उसमें हमारा कर्माशय बढ़ गया है। नगद पैसा हो चाहे बैंक के खाते में हो, बात तो वही है। तो हमारे पास में नगद रुपए है, हमने किसी को दान दिए दिए, तो हमारा कर्माशय बढ़ गया, मतलब हमारा बैंक बैलेंस बैंक खाता में वहां पर बढ़ गया। तो हमारा कम कहां हुआ, बढ़ी तो गया ना। तो हम जब भी देते हैं उससे हमारा क्षय नहीं होता है, बढ़ता ही है। अभी लौकिक भाषा में व्यवहार में हम कहते हैं कि भाई एक धन ऐसा है जो देने से बढ़ता है, बाकी धन तो देने से घट जाते हैं। और विद्या या ज्ञान है, जितना देते हैं उतना बढ़ता जाता है, घटता नहीं है कभी भी। ये एक अलग संदर्भ की बात है। लेकिन वैसे भी जो हम दान समय कुछ भी देते हैं, हमारा कभी भी कम नहीं होता है, वो बढ़ता ही है। हमारा जा ही नहीं सकता दूसरे के पास में, हमारा हमारे पास में केवल ये होता है हाथ में है या हमारे कर्माशय में चला गया है, बैंक में है या हमारे हाथ में, बस रहेगा हमारे पास ही, कभी भी नहीं जाता है। और इसी तरह दूसरे से जब हम लेते हुए दिखते हैं तब वो कभी भी दूसरे से नहीं लेते हैं हम, वो हमारा ही होता है। या तो हमारा कर्माशय उसमें से कम हो जाएगा जितना हम ले रहे हैं, जितना भी हम ले रहे हैं। अगर हम मेहनत से ले रहे हैं तो मेहनत की है तो कर्माशय बन रहा है, उसके बदले में लिया है। अगर वैसे ही ले रहे हैं तो उतना हमारा कर्माशय में से कम हो जाएगा। और अन्यायपूर्वक भी हम किसी से ले रहे हैं तो कम हो जाएगा। और यदि हमारा कर्माशय नहीं है, हमारे कर्मानुसार होता है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी से ले रहे हैं और 1 करोड़ की रिश्वत ले ली यानी हमारे भाग्य में लिखा था इसलिए हम ले पाए हैं, वो अर्थ नहीं है। अगर अन्यायपूर्वक हमने ले लिया है तो उसके लिए फिर न्याय होगा। अगर हमारे कर्माशय में है तो घट जाएगा, हम अपना ही भोगेंगे। दूसरे का चोरी किया हुआ हम नहीं भोग सकते कभी भी। लिया है भोग रहे हैं तो हम हमारा ही भोग रहे हैं। अगर हमारा नहीं है कर्माशय, ऐसा पुण्य कर्माशय, तो ऐसे में हम उसके लिए हमारे को दंड मिल जाएगा। भविष्य में कुछ होगा तो वो करेंगे लेकिन फल नहीं मिलेगा, हमारे को चुकता हो जाएगा। ब्याज चुकाने में जैसे होता है, उधार चुकाने में होता है, ऐसे खर्च हो जाएगा। और नहीं तो दंड मिलेगा। किसी भी तरह वहां न्याय व्यवस्था होगी। हो गया ये जी। फिर भी तो अकारणत्वात् तो नहीं है। अकारणत्वात् इस कारण से, इस बस इतना ही अर्थ है। हाँ बस इतना ही है। आत्मंतर गुणानाम आत्मंतरे अकारणत्वात्। ये जो ऊपर लिखा ना, दानादि कर्मण फलम तत्कर्ता भुंगते, करने वाला ही भोगता है, दूसरा नहीं भोगता है। करने वाला ही भोगता है, दूसरा नहीं भोगता है। ये जो है क्यों है? क्योंकि एक का गुण, एक का कर्माशय, एक का भोग दूसरे पर नहीं जाता है। ना हम दूसरे को दे सकते हैं ना दूसरे से ले सकते हैं, अंततः जो है। हाँ, राजीव जी। ओम। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 80, सूत्र संख्या 10। इस सूत्र में पुनः विशिष्टे प्रवृत्ति, तो यहाँ पुनः सब जो है वो भोजन के लिए, ये सब जो है भोजन का ग्रहण हो, इससे भोजन का ग्रहण होगा या अन्य किसी का? सबका हो जाएगा। तो अन्य किसी का भोजन तो एक प्रतीक के रूप में हो गया, खिलाना जो हम खाते हैं।
बाकी सब चीजें भी भोग्य सामग्रियां हैं, वस्त्र है, पुस्तकें हैं, जल है, मकान है, सेवा, कुछ भी चीजें हैं, वो सब इसके प्रतीक के रूप में आ जाएंगे। केवल खाने खाने के लिए नहीं। कई लोग जो बोल देते हैं कि भाई दुष्ट भोजन होता है तो अन्न गलत होता है तो गलत है, तो वो वस्त्र आदि तो ले लेते हैं, लेकिन अन्न में दिक्कत है कि अन्न के साथ में पाप लग करके चला आ जाता है, अन्न के साथ में आ जाता है, वस्त्र के साथ में नहीं आएगा, मकान के साथ में नहीं आएगा, ऐसा। तो यूं तो किसी के भी साथ में नहीं आता है, उसका दिया हुआ हमारे पास आ रहा है, ये एक नया कर्म है। तो भोजन तो यहां पर एक प्रतीक के रूप में, बाकी सारी चीजों के लेने पे ही हम घटा सकते हैं। तो इसे हम शासन, समाज और प्रशासन के इसमें भी ले सकते हैं क्या? सब जगह घटेगा ये तो, ये शाश्वत नियम है, व्यक्तिगत में भी आएगा, शासन में भी आएगा। शासन के लिए एक अलग दायित्व हो जाता है कि शासक किसी गलत कार्य करने वाले को बलपूर्वक भी निर्धन कर सकता है, उसे ले सकता है, छीन सकता है, क्योंकि वास्तव में उसका वो था ही नहीं, वो ले सकता है। सामान्यतः हम ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन किसी ने हमारी चोरी की है, उसके पास में, तो हम उससे छीन करके ले सकते हैं ना, हमारा ही है वो तो ऐसे ही राजा जो राज्य का धन है, यानी जनता का धन है, उसको कोई व्यक्ति ने दबोच लिया है, हड़प लिया है, तो उससे ले सकता है वो, इस रूप में तो हो सकता है। ये मुख्य रूप से हमारे जो लेन देन है व्यक्तिगत है उसके अंतर्गत लागू होता है, बाकी सब जगह भी यथा योग्य लागू होगा। और कोई? जी अच्छा। हाँ, सूत्र संख्या 12। हाँ, इसमें जो सूत्र है, इसमें पहले, इससे पहले सूत्र संख्या 11 में ये कहा गया है कि पहले हमें दान जब भी देना है तो विशिष्ट को देना है, फिर सम को, और उसके बाद हीन को। हाँ। और सूत्र संख्या 12 में सूत्र में कहा है कि पहले हीन से लेना है, हीन को देना है, हाँ। फिर सम को, और उसके बाद विशिष्ट को। हाँ, 12वें में तो लेने का है, हाँ, लेने और का है। ऊपर के 10वें और 11वें में देने का हो गया। हाँ। तो सूत्र संख्या 12 में ये, और जो उसका भाष्य है आचार्य आनंद प्रकाश जी के, इसमें उसमें उन्होंने पहले लिखा है कि पहले विशिष्ट से लेना है, फिर सम से लेना है, और फिर हीन से लेना है। उसमें ये एक विचार रहता है ना कि विशिष्ट व्यक्ति से लेंगे तो हमारे को पुण्य होगा, जो अधिक धार्मिक है उससे जब हम धन लेंगे तो हमारे को अधिक पुण्य होगा। जब दो भाग करते हैं, धार्मिक और अधार्मिक, अधार्मिक से लेना नहीं है और धार्मिक से लेना है, ठीक है, तो ऐसे में जब हम ये सोचते हैं कि अधार्मिक से नहीं लेना है, धार्मिक से लेना है, तो धार्मिक में भी जो अधिक धार्मिक है उससे लेना चाहिए, अधिक धार्मिक है उससे लेना चाहिए। क्यों ऐसा करना चाहिए? क्योंकि वो अधिक पुण्यता से, पुण्य मेहनत से प्राप्त किया गया है। तो ऐसा कोई सोच सकता है कि अधिक पुण्य करने वाले का धन लेंगे तो हमारे को बहुत पुण्य हो जाएगा, जबकि है ही नहीं है। आत्मांतर गुण, आत्मांतर के गुण आत्मांतर में जाते ही नहीं है। किसने कितनी पुण्यता से, बहुत पुण्य, पवित्रता से, पवित्र भावना से धन कमाया है, हम उसका धन लेते हैं तो उससे उसका पुण्य है, उसके जो शुभ संस्कार है वो हमारे पे थोड़ा आएंगे। हाँ, उससे जो हम व्यवहार कर रहे हैं उसका हमारे पे जो प्रभाव आ रहा है वो तो आएगा, लेकिन उसके पुण्य नहीं आएंगे, उसका पुण्य उसके पास में। बहुत अच्छे धार्मिक व्यक्ति से लेकर के हम उस धन का दुरुपयोग करेंगे तो हमारे को पाप ही लगेगा, पुण्य नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं होगा, पाप ही होगा, हानि होगी उल्टी। और अगर हम उसका लेकर के सदुपयोग करते हैं तो जो हमने लिया है अपने उपयोग के लिए लिया है, उपयोग करके जो हमने नए पुण्य कर्म कर लिए हैं वो हमारा लाभ है, और जितना खाया है उतना तो हमारा कर्माशय घटना ही है, लेकिन वो उसको पाप नहीं कहते। तो इसी तरह से गलत व्यक्ति से भी जब लिया है या कम धार्मिक से लिया है तो भी उसके जो मिश्रित कर्म है उसके कारण हमारे में वो मिश्रित पाप पे पुण्य आएंगे, वो तो होता ही नहीं, पाप पुण्य एक दूसरे के आते ही नहीं है। तो यहां जो एक दूसरी दृष्टि मेरे को जो समझ में आती है वो है कि इसीलिए तो ये बुद्धिपूर्वक है, दिखने में उल्टा लग रहा है लेकिन है बुद्धिपूर्वक, कि कुल मिला के व्यवस्था का काम ये कि जो धन कम योग्य व्यक्तियों के पास में है वो अधिक योग्य व्यक्तियों के पास पहुंचे, ताकि उस धन का अधिक अच्छा उपयोग हो, और अधिक अच्छा उपयोग होगा समाज के लिए, सबके लिए होगा, सबके लिए हितकारक होगा। ये बात है। रमन जी, वो सूत्र संख्या 12 में जो प्रसंग आया था कि धार्मिकों से दान लेना चाहिए,
तो इसमें आपने धार्मिक की परिभाषा बताई थी कि जो 50% धर्म करता हो वो धार्मिक है, और उससे जो अन्य जो 50% बुरे कार्य करता हो वो अधार्मिक है, और समान हो तो उसमें भी धार्मिक देखना जैसे कहा था। तो मेरा ये प्रश्न है कि पूरी तरह तो हम देख नहीं सकते जो दान जिससे लिया जाए कि ये धार्मिक या अधार्मिक, इसके कितने कर्म ऐसे है बुरे हैं और कितने कर्म अच्छे। फिर भी अगर मैं यूँ कहे कि मोटे तौर पर हम देख लेंगे, जितना हम जान सकते उसमें कितना 50% है, कितना अच्छा और कितना बुरा। किंतु जैसे संस्था आदि में जैसे दान देने आते हैं, वो तो कुछ मिनट के लिए आते हैं, तो उस स्थिति में हमको दान लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए ऐसा? अगर हमारे पास नहीं है परीक्षा, हम परीक्षा करना चाहते हैं, बुद्धिपूर्वक लेना देना चाहते हैं, तो समय तो लगाना ही पड़ेगा। हम कहें कि जी हम प्रवचन के सुनने के लिए गए और वो प्रवचन चल रहा था, तो हम तो विवेचना तो कर ही नहीं सकते, तो हम ले लेंगे। समय नहीं है, आप दुकान पे कुछ सामान खरीदने गए, जी हमारे पास तो समय नहीं है, तो हमने तो जो आया वो ले लिया तो ले लिया, भुगतेंगे और क्या है। फिर मैंने को तो कपड़ा छांटने का अवसर नहीं था, मिठाई या सब्जी ले रहे थे, मेरे को पता नहीं था कि सड़ी हुई है या सही है अच्छी है, मेरे पास समय कम था, इसलिए मैंने जो आया वो ले लिया तो ले लिया। आपके पास अगर समय नहीं है इसके लिए, तो जैसा आया वैसा लेंगे, तो उस वैसा भुगतेंगे भी। उतना जो अगर दोष लगना है तो लगेगा भी। आप निर्णय नहीं कर पाएंगे, बुद्धिपूर्वक नहीं ले पाएंगे, बुद्धिपूर्वक नहीं ले पाएंगे। बुद्धिपूर्वक लेना है तो समय तो लगेगा, मेहनत तो पड़ेगी, कष्ट तो पड़ेगा ही। उनके लिए तो ये बात ही नहीं है, जिनके पास समय नहीं है उनके लिए कोई बात ही नहीं है। अब हर विषय में यहां सिद्धांत की बात में बुद्धि लगाते हैं, ये ठीक है नहीं है, ये नहीं है। ये छोड़ो, जो मान रहे हैं मानो ना, कहां बुद्धि दिमाग लगा रहे हो, खरा दिमाग खपा रहे हो। तो नहीं है तो नहीं है, जैसा चल रहा है तो दुनिया तो चल ही रही है ना, उसमें कहां दिमाग लगाओगे। इस चिकित्सक के पास जाएं या उस चिकित्सक के पास जाएं, कहां सोचने का समय है। जो है जो उसे ले लो, जो दिया है वो ले लो। वो दवाई की एक्सपायरी डेट हो गई है तो ले लो, कहां समय है देखने का आज लोगों के पास में। नहीं है तो नहीं है, फिर कोई बात नहीं, उनके लिए तो ये बात ही नहीं है। जो अच्छा करना चाहते हैं वो क्या करें, कैसे करें, समय लगाना चाहते हैं तो उसके लिए जानकारी दी जा रही है। हाँ, और कोई बोलो। अच्छा बोलो आप। ओ आचार्य 80तमे पृष्ठे अष्टम सूत्रे अभिहितम उपरिष्टात् तृतीयायां पंक्तौ तस्य हिंसकजनस्य भुक्तुः प्रतातुश्च समभिव्यवहारात् एकासनवास विवाहादि व्यवहारात् दोषो भवति। परंतु अस्मिन्नेव प्रसंगे भवता अभिहितं यत् यदि व्यवहार न स्यात् तर्हि दोषो न भवति, परंतु असंभव इव प्रतीयते। कथमिति चेत् यथा स आगमिष्यति तस्य आतिथ्य सत्कारादिकं भवति, दानपर्चा प्रदानं भवति इत्यादि व्यवहारस्तु भवति एव। हाँ, तो अगर वो अधार्मिक है, दुष्ट है, यानी 50% से अधिक पाप है, तो वो आ रहा है तो उसको सम्मान नहीं देंगे। ठीक है, आया वो दे गया, ले लिया, बात उससे ज्यादा नहीं। उसको विशेष व्यवहार करना वो सब तो नहीं करना चाहिए जो 50% से अधिक है। हाँ, इस बात को ऐसे नहीं लगाना कभी भी कि कोई व्यक्ति आया है और पता है हमारे को कि कुछ ये बुरे कर्म भी कर रहा है, लेकिन हमें ये भी पता है अच्छे भी कर्म कर रहा है ये, और अधिक अच्छे कर्म कर रहा है, तो वो कुछ बुरे को देख करके उसको अधार्मिक नहीं मानना। उसकी धार्मिक अधार्मिक की व्याख्या में युक्ति संगत जो हो सकती है वो 50-50% वाली है, उतने अंश में वो धार्मिक में तो आएगा ही। तो जो उससे भी ज्यादा अधार्मिक है उससे या तो नहीं लेंगे, पहली बात तो है कि उनसे लेना ही नहीं है, और अगर लेते भी हैं उनका धन मिलता भी है तो उससे व्यवहार नहीं करेंगे। उसको सुधारने के लिए जो व्यवहार है उसमें आपत्ति नहीं है, सुधारने के लिए तो व्यवहार कर सकते हैं, वो तो लेना ना लेना कोई बात नहीं। यदि हमारा काम सुधारने का है तो हम सुधारेंगे। उसमें सुधारने के तरीके भी होते हैं कि आप पहले ये सुधर जाएंगे तब मैं आपसे लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। इस तरह भी हम कर सकते हैं सुधारने के लिए, लेकिन हम लेते जाएं और सुधारने का कोई प्रयास ना करें, वो बात ठीक नहीं है। बोलिए। ओ आचार्य जी, जैसे कोई व्यक्ति कितना कमाता है तो उसका टैक्स राजा को न दे करके सामाजिक व्यवस्थाओं में पुण्य के कारणों में लगा सकता है, तो उसमें पाप होगा या पुण्य? हाँ, देखिए, राज व्यवस्था में हम हैं तो राजधर्म का, राज नियम का पालन भी हमें करना चाहिए। राजा को देने के बाद में जो हमारा बचता है, ठीक है, जैसे घर परिवार को पालने के बाद में जो बचता है, तो राष्ट्र के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसको करने के बाद में जो हमारे पास अतिरिक्त बचता है
उसको हमें दान देने की बात आती है। राजा को दे रहे हैं, ये दान नहीं दे रहे हैं, ये तो हमारा कर्तव्य है, हम अपने कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं, दान नहीं है वो। हाँ, अगर केवल दान है और दान में हम चाहें कि हम राजा को दें या व्यक्तिगत संस्था को दें या हम स्वयं करें, वो उसमें कुछ भी कर सकते हैं। जैसे भूकंप पीड़ित हुए, भूकंप आ गया और कुछ आ गया, तो उसमें सरकार की तरफ से भी कोष खुल जाते हैं, राष्ट्रपति का या प्रधानमंत्री का कोष होता है, उसमें कोई भी पैसा डलवा सकता है, फिर सरकार उसका खर्चा उस कार्य के लिए करती है। ये दान है, हम अपनी इच्छा से दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। वो हम किसी सामाजिक संस्था को भी दे सकते हैं, वो हम स्वयं भी जाकर के वहां पर खर्च कर सकते हैं, उन पीड़ितों को खुद दे सकते हैं, वो हमारा विकल्प है, कैसे भी दे सकते हैं। लेकिन यदि आप कर की बात करेंगे और दान की बात करेंगे तो ये दोनों अलग अलग हैं। ये तो हमारे कर्तव्य के अंदर आता है कि हमें देना ही है, हमारा दायित्व है ये तो वहां दायित्व को छोड़ करके फिर दान देना ये ठीक नहीं है, दायित्व को पूरा करके। यही जो बात थी, आप इसको दूसरे अर्थों में लीजिए कि परिवार में या अपने बच्चों को भोजन न दे करके हम दान देते हैं, ये कर्तव्य को छोड़ के, ये दान नहीं है, ये वास्तव में उसका था ही नहीं, ये तो परिवार वालों का था या राष्ट्र का था, उसका वो दान ही नहीं, वो तो एक तरफ से चोरी करके फिर दान दे रहा है, ऐसा हुआ। ये कर्तव्य पूरा किए बिना, कर दिए बिना जो दान दे रहा है वो वास्तव में चोरी किए हुए का दे रहा है, तो वहां पर उसके नियम लागू होंगे। इधर कोई कुछ जी, जैसे ये कर्तव्य को पूरा किए बिना दे रहे हैं, हम ये माने कि प्रचारक है और प्रचारक गया है, आयोजन है, और उसको वहां पर ये जो देखने में लग रहा है कि धार्मिक व्यक्ति है जिसने टैक्स भी नहीं दिया है, वो उसको अगर देता है तो ऐसे में प्रचारक को वो लेना चाहिए या नहीं, और लेकर वो स्वयं के लिए उसका उपभोग करे या फिर उसको समाज में लगाए, ये भी भिन्नता देख सकते हैं। दोनों बातें हैं। देखिए, इनके दो तरह से प्रश्न है। एक तो आपका है कि जो देने वाला है हमें पता नहीं है कि इसने कर को चुकाया है या नहीं चुकाया है, ठीक है, पता है कि वो टैक्स नहीं हमें देता पता है कि उसने नहीं चुकाया है जी, ठीक है, और वो उसी में से दे रहा है, वही है क्या प्रचारक के लिए। हाँ। जहां प्रचारक गए हैं वहां आयोजन करता भी वही है और वही उनको देते भी हैं, दान भी दे रहे हैं। हाँ, मतलब उसने कर से बचाया हुआ है जी। और वो हम दे रहा है उस कार्यक्रम के लिए। हाँ, तो प्रचारक को नहीं लेना चाहिए, वो उसको कह देना चाहिए कि भाई ये चीज इसके लिए ठीक नहीं है, आप उसको उनको बताना चाहिए कि भाई आप दीजिए। फिर भी यदि कभी लेना होता है, वो देने वाले भी कई बार कहते हैं और लेने वाले भी कहते हैं, बोले कि ये इन्होंने जितना कमाया है उसमें सारा का सारा तो कर चोरी का है नहीं। मान लीजिए 1 लाख रुपया कमाया, उसमें से उसको 10,000 कर देना था, या 10 लाख कमाया उसमें से इतना 1-2 लाख कर में देना था, वो नहीं दिया उसने, लेकिन उसके पास 10 लाख रुपया है। अब उसने 50,000 दान दिया, तो कई बार प्रचारक लेने वाले कहते हैं कि आपका जो पुण्य का कमाया हुआ है ना, वो ले रहा हूं मैं, कर वाला जो चोरी वाला है वो नहीं ले रहा हूं मैं, क्योंकि उसका मिश्रित धन है, दोनों है। या तो ये माने कि उसने मान लो उसके 10% टैक्स चोरी का है, 10% काला धन है उसके पास में, तो हम हमारे को 1 लाख दे रहा है तो 90,000 तो उसका ठीक है, 10,000 मिश्रित है। एक तो ये होगा। दूसरा है कि जो आपने गलत किया है वो तो आपका अपने पास में है, ये जो मैं ले रहा हूं या आप जो दे रहे हैं, ये तो जो आपका अपना है वो ही दे रहे हैं, मैं तो आपका पुण्य वाला ही ले रहा हूं। जो चोरी वाला है उसका तो आप अपने खाने पीने में खर्च करेंगे, वहां लगेगा। पर देने वाला क्या सोचता है कि मैंने इतने रुपए कहीं से चुराए हैं या टैक्स किए, तो उसमें से कुछ दे दूं तो मेरे को ठीक हो जाएगा। वो यही सोचता है कि जो फालतू का पैसा है ना चोर, वो मैं दे रहा हूं। तो दोनों अपना अपना दाव खेलते हैं, दोनों अपने आप को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, ऐसा। तो ये जो बात है, इसमें पहले से ही था कि धार्मिकों से तो हम ले सकते हैं ना। धार्मिक की परिभाषा क्या की, जो 50% धर्म कार्य करता है, 50% अधर्म भी कर रहा है। तो मान लीजिए कोई कर की चोरी कर रहा है, लेकिन उसका कुल मिलाकर के वो कम है, अन्य कर्मों की दृष्टि से भी वो कुल मिला के धार्मिक है, तो उसे लिया तो जा सकता है, लेकिन वो हीन धार्मिक कहलाएगा, हीन धार्मिक कहलाएगा। लेकिन बहुत ही दुष्ट है कोई, बहुत दूसरा बहुत ज्यादा गलत करता है, नशे की चीजें समाज को बर्बाद करने के लिए, ये ड्रग्स का और ये सब न जाने क्या क्या करता है वो, ठीक है, देह व्यापार करता है और कुछ करता है, शराब का है, बीड़ी का है, गुटखे का है, ऐसे बिल्कुल गलत कार्य करता है, तो उनसे तो बचना ही चाहिए। तो ऐसे में
अब जो जिसने लिया है, अब प्रचारक का आपने कहा प्रचारक ले रहा है। अब प्रचारक का भी आपने दो बात कही, एक तो वो अपने उपयोग के लिए और एक समाज में और प्रचार करने के लिए, दूसरों को देने के लिए। अब यह है कि वो धन जो ले रहा है, ये प्रचारक ले रहा है, तो प्रचारक ने कुछ प्रचार कार्य किया, वो प्रवचन के लिए आया गया, उसका अपना मेहनत श्रम भी है। अब जो कोई दे रहा है वो केवल दान नहीं, वो दक्षिणा भी तो होता है, उसमें दक्षिणा वाला भाग भी तो होता है। यदि वो दक्षिणा वाला भाग है तब तो वो उसकी मेहनत का है, उसको दान नहीं कहेंगे। देने वाला भले ही कहे कि भाई मैं दान दे रहा हूं, लेकिन वो उसकी मेहनत का है, वहां ये नियम लागू नहीं होगा। यहां तो उसकी मेहनत का उसको जितना मिला है, और वो फिर उसको अपना स्वयं भी प्रयोग कर सकता है, या दूसरों को देना चाहे तो दूसरों को भी दे सकता है। अब अगर वो कोई अन्य व्यक्ति हमारी मेहनत से अधिक दे रहा है और वो ये कह रहा है कि जी आप जो प्रचार कार्य करते हो उसमें सहयोग के लिए दे रहा हूं, मैं अच्छे कार्य के लिए सहयोग के लिए दे रहा हूं, आप किसी और को दे देना, तो वो उसी का दान कहलाएगा, हमारा दान नहीं है। हमारे को तो उसने केवल माध्यम बनाया है, और हमने जो लिया और कहीं पर लगाया उसमें जो हमारी मेहनत पड़ी है उसका पुण्य हमारे को बन जाएगा। बाकी जो धन है वो देने वाला वो है, उसका पुण्य उसको लगेगा। तो क्या जैसे कि आपने कहा कि प्रचारक अपनी मेहनत का ले रहा है, तो वो अपनी मेहनत का पहले से निश्चय करके चले कि मैं अपनी मेहनत का इतना मुझे लेना ही है, और वो ऐसा बताकर चले, या वो किस तरह से इसको तय करेगा फिर कि मैं अपना मेहनत का इतना लूंगा? दोनों तरह हो सकता है। देखिए कुछ जगह तो पहले से निर्धारित होता है, पहले से निर्धारण में भी दोष नहीं है, वो भी एक ईमानदारी है कि भाई मैं इतना लेता हूं, पर समाज में इसको गलत माना जाता है कि आप तो पैसे के लिए काम कर रहे हो। भाई ठीक है, वो गृहस्थी है, उसको आवश्यक है, और वो अगर पहले से कर रहा है और ईमानदारी से पूरा बताता है, जैसे अन्य चीजों के लिए होता है, तो वो निष्कामता तो नहीं कहलाएगी। धन के लिए कर रहा है लेकिन काम तो अच्छा ही कर रहा है, गलत नहीं कर रहा है, तो पहले से निर्धारित भी हो सकता है। दूसरी तरह के होते हैं कि भाई सामने वाले ने जितना दे दिया उतना ले लिया, कम दिया तो भी और ज्यादा दे दिया तो भी, कहीं कम या अधिक वो ले लेता है, वो भी एक शैली है, वो भी उसी के लिए दक्षिणा के रूप में ही दिया जा रहा है, कम या अधिक। ये सूत्र 5 में ये जो गुणानाम आया है, इसे एक बार स्पष्ट कर दीजिए कि क्या एक आत्मा के गुण दूसरी आत्मा में नहीं जा सकते, ऐसा कुछ कहना? हाँ, एक आत्मा के गुण दूसरी आत्मा में नहीं जा सकते। वो गुण कौन से हैं? वो गुण कौन से हैं? एक तो आत्मा के अपने अपने स्वाभाविक गुण हैं, चेतनता है, ज्ञान है, इच्छा द्वेष है, उन सबको भी हम ले सकते हैं, वो एक दूसरे में नहीं जा सकते। वैसे तो वो सब में होते ही हैं, अपनी अपनी सब आत्माओं में चेतनता है, वो कहाँ एक से दूसरे में जाएगी, नित्य है वो तो। लेकिन अब जो आत्मा के यानी आत्मा से संबंधित चीजें हैं, उसको मुख्य रूप से हम दो चीजों को ले सकते हैं, एक हमारा कर्माशय, दूसरे हमारे संस्कार। दोनों वो आत्मा के ही होते हैं, हर व्यक्ति के कर्माशय और संस्कार अपने अलग अलग व्यक्तिगत होते हैं। और इसके साथ साथ कि हमारे जो साधन है, हमारा शरीर है, वस्तुएं हैं जिसको जो हमारे से जुड़े हुए हैं, उनको भी हम थोड़ा ले सकते हैं। तो मुख्य बात है कर्माशय की, उसके साथ साथ संस्कार भी जोड़ सकते हैं, वो एक दूसरे में नहीं जाते हैं। हमारे पास अच्छे संस्कार हैं, बुरे संस्कार हैं, हम दूसरे को अच्छा और बुरा बना सकते हैं, इसका निषेध नहीं है, दूसरे पर अच्छे और बुरे संस्कार डाल सकते हैं, लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि हमारे वो अच्छे और बुरे संस्कार निकल करके वहां पर चले गए। हमारे पास ही हैं, दूसरे को हमने बताया, दूसरे ने सीखा समझा, उससे अच्छा या बुरा वो संस्कार उसका अपना नया बनेगा, और वो भी दूसरी तरफ नहीं कर सकता है। सबको अपना भोगना है। मूल बात यहां पर क्या है, जिसका जैसा है वो खुद ही भोगता है, दूसरा नहीं भोगता है उसको। उनको सबको भुगतना पड़ता है, चाहे कर्माशय हो चाहे संस्कार हो, सबको अपना ही भुगतना पड़ता है। सामान्य रूप से हम कहते हैं कि इसके बुरे संस्कार हैं, ये सब जगह फैला रहा है, अपने बुरे संस्कार यहां भी दे दिए, यहां भी दे दिए, अपने अच्छे संस्कार यहां भी दे दिए, वहां भी दे दिए। इसका यह मतलब नहीं है कि हमारे से निकल करके वहां चले गए, वो नए उत्पन्न होते हैं वहां पर, हमारे साथ ही हैं, उसमें कोई कमी नहीं आई कि मैंने अपने बुरे संस्कार 10 लोगों में डाल दिए तो मेरे बुरे संस्कार समाप्त हो गए, क्योंकि मैंने तो दे दिया अपना दूसरे को। ऐसा नहीं होता है। ऐसे ही मैंने अपने अच्छे संस्कार दूसरों को दे दिए तो मेरे अच्छे संस्कार कम हो जाएंगे, कभी नहीं। हमारे अपने पास जैसे हैं वैसे हैं, ये तो हम नया उत्पन्न कर रहे हैं, एक नया कर्म करके। उस व्यक्ति ने भी प्रयत्न किया तो उसमें अच्छे संस्कार आए या बुरे संस्कार आए, ये नए उत्पन्न होते हैं। तो एक आत्मा के गुण दूसरे में नहीं जाते। जी, ये सूत्र संख्या 5 में ही अंतिम जो पंक्ति है,
इसमें आपने तंत्रांतरे शायद बोला है, इसमें तंत्रांतरे और यहाँ तत्रांतरे नहीं, इसको बिंदी लगा लीजिए, इसमें तत्रांतरे यहां लिखा है, बिंदी लगा लीजिए। तंत्र, तंत्र कहते हैं शास्त्र को, दूसरे शास्त्र का प्रमाण दे रहे हैं। एक तंत्र यानी वैशेषिक दर्शन भी तंत्र है, शास्त्र है, और जो सूत्र दिया है मीमांसा उससे संबंधित या जहां का भी देते हैं वो तंत्र का मतलब है शास्त्र, भिन्न शास्त्र का भी प्रमाण पुष्टि के लिए इन्होंने, ये तो भाष्यकार ने अपनी व्याख्या में उसकी पुष्टि के लिए दे दिया है। और कोई रामप्रकाश जी? ओम सूत्र संख्या 8 पृष्ठ संख्या 80 में तस्य समभि व्याहरतो दोषः, व्याहरतो है यहाँ पर, और उदयवीर शास्त्री में व्याहारतो दोष है, इसमें कौन सा होना चाहिए? ठीक है, दोनों चल जाते हैं, दोनों ठीक है। पूछिए जी। ओम आचार्य जी, जो राजा बिजनेसमैन जो व्यापारी हैं वो राजा को टैक्स कर देते हैं, उसमें वो कर को टैक्स माफ करा लेते हैं, कर माफ करा लेते हैं। जैसे 50,000 दिया तो 50,000 सभा से जो रसीद मिली उस पर उसने अपने कर नहीं दिया, तो उसका क्या वो पाप में आएगा या पुण्य में आएगा? एक तो इस बात को कहते हुए आप बिजनेसमैन को ही क्यों ले रहे हो? कोई भी व्यक्ति के लिए लागू होता है, जो नौकरी करते हैं उन पर भी लागू होता है, खेती करते हैं उन पर भी लागू होता है, अगर है तो जो भी कर देने की सीमा में आते हैं उन सब पे लागू होता है। तो जब कोई व्यक्ति किसी संस्था को देता है तो अभी के नियम के अनुसार उसमें छूट रहती है। एक तो 80G का होता है, उसमें पूरी छूट नहीं होती है, कुछ छूट होती है, लेकिन कुछ और ऐसे भी होते हैं कि संस्था को जितना भी दिया जाता है तो उस पर लगने वाला टैक्स कर पूरे की तरफ माफ किया जाता है। ये सरकार ने बना रखा है। ये सरकार इसलिए बनाती है कि जिन कार्यों को सरकार को स्वयं करना था, जैसे शिक्षा का कार्य है, चिकित्सा स्वास्थ्य का कार्य है, स्वच्छता का कार्य है, समाज के जो भी कार्य हैं, अनुसंधान के कार्य हैं, ये जो सारी चीजें हैं, शिक्षा का कार्य, लोगों में प्रचार है और है, ये जो अच्छे कार्य हैं जो कि सरकार को करने थे पर सरकार पूरा कर नहीं सकती है, तो कुछ संस्थाएं हैं जो उन कार्यों को कर रही होती हैं, तो सरकार ये मानती है कि ये हमारे ही कार्यों को कर रहे हैं, इसलिए इनको जो ये दान दे रहे हैं तो एक तरह से ये सरकार को दे रहे हैं, पैसा अच्छे कार्य में लग रहा है। सरकार को भी जो हम पैसा देते हैं वो इसीलिए तो देते हैं, सरकार भी तो इसीलिए लेती है ताकि समाज के, राष्ट्र के लिए जो हितकारी कार्य हैं उनको कर सकें। अब भूकंप आदि में सरकार को जो पैसा दिया जाता है उसमें जितना भी कर, वो पूरी आय कर मुक्त कह दी जाती है। अब एक तो दान दे रहा है व्यक्ति और उस पर फिर उतना ही कर भी उसको देना पड़े तो अधिक हुआ ना। तो उस व्यक्ति ने जब सारा धन ही सरकार को दे दिया तो उसमें कर लगने की बात ही नहीं हुई, कर भी तो उसी में चला गया सारा का सारा। तो इसलिए ये तो सरकार के द्वारा स्वीकृत है, और ऐसे में यदि उस रसीद को, संस्था को जो दान दिया गया है और उचित नियमानुसार जो छूट हो सकती है उसके आय कर में छूट होती है उतनी लेते हैं तो इसमें कोई पाप नहीं है, ये उचित है, ये उचित ढंग से किया जा सकता है। हाँ, इसमें गलत ढंग से अगर लिया जाता है, हमने पैसा दिया नहीं और हमने अपने नाम से रसीद ले ली, देने वाला कोई और है और हमने अपने नाम से ले ली और हम वहां उसको प्रस्तुत करते हैं अपने आयकर को कम करने के लिए, टैक्स को कम करने के लिए, ये गलत होता है। लेकिन हमारा ही कमाया हुआ है, हमने दान दिया है और हमने रसीद लेकर के अपने आयकर के भरते समय में उसको लगाया है, उचित है, इसमें कोई पाप नहीं है। ठीक है। हाँ स्वामी जी। आचार्यवर्य, अष्टम सूत्र से उपरि प्रश्न तस्य सममे व्याहरतो दोषः। तत्र मम प्रश्न, यदि कश्चित् सममे व्याहारं न करोति तो दोषो भविष्यति वा न भविष्यति? न भविष्यति। अस्मात् कारण न भविष्यति, पापयुक्त उपार्जनम अस्ति तस्य। हाँ, उसका कारण यही है कि उसका पाप उसके पास में, वो हमारे पास में नहीं आएगा। यही मूल बात समझने की है, नहीं तो ये तस्य समभि व्याहरतो दोष कहने की बात ही नहीं थी। आपका प्रश्न ही यही है कि कोई दुष्ट व्यक्ति है, उसने दुष्टता से धन कमाया है, उसका धन यदि हम लेते हैं लेकिन उससे व्यवहार नहीं कर रहे हैं, हम व्यवहार का मतलब किसी भी तरह का व्यवहार नहीं कर रहे हैं, उससे उसकी प्रशंसा नहीं हो रही है, उसको मान नहीं मिल रहा है, गलत चीज का की प्रशंसा नहीं हो रही है, हमारा कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं है, तो उसमें दोष नहीं होगा। उसका कारण वही है आत्मांतर गुणानाम आत्मांतरे अकारणत्वात्,
उसका जो पाप है वो हमारे पास में नहीं आता है कभी भी। ये तो बहुत प्रचलित है समाज के अंदर कि पाप के कमाई का पैसा अगर हम लेंगे तो हमारे को भी पाप लगेगा। वो पाप इस तरह से, वो इतना है कि हमें उससे बचना चाहिए, रोकना चाहिए, लेकिन उसमें वास्तव में दोष का कारण क्या है, यही तो इस सूत्र में बताया है। लेने में दोष नहीं है, उसके साथ व्यवहार करने में दोष है। और वो कई तरह का दोष होता है। एक तो हमारी संगति ऐसी हो सकती है, हम भी बिगड़ सकते हैं, हम उस जैसे बन सकते हैं, उसका समर्थन करने लगेंगे। एक तो हमारे पे गलत संस्कार आ सकते हैं, ये दोष होगा। हम गलत व्यक्ति का समर्थन कर रहे हैं तो समाज में एक गलत संदेश जाता है कि ये बुरा करके भी देखो प्रशंसित हो रहा है, बुरा करके भी ये अच्छा बन रहा है, ये जो उनको लाभ मिल रहा है। और इससे धार्मिक व्यक्ति हतोत्साहित होगा। एक व्यक्ति ईमानदार है और वो मान लो 1 लाख रुपया दान नहीं दे सकता, उसने 1000 ही दिया। दूसरा व्यक्ति बेईमान है और उसने 1 लाख रुपए दान दे दिया, तो उसकी प्रशंसा होगी, वो प्रोत्साहित होगा। तो इससे धार्मिक व्यक्ति हतोत्साहित होता है, वो सोचता है कि ठीक है हम भी फिर ऐसा ही करेंगे। तो धार्मिकता अगर हतोत्साहित हो रही है तो इसका मतलब है हम अधर्म कर रहे हैं और वो गलत है, ये समव्यवहार से दोष आएगा। लेकिन अगर ये दोष नहीं है तो धन में अपने आप में उसका कोई पाप लिप्त होकर के हमारे पास नहीं आएगा। हाँ। आचार्य यथा योग दर्शने उक्तम अस्ति कृतकारिता अनुमोदित, हाँ, तो अनेन अनुमोदनम तो भवती एव तस्य। नहीं, अनुमोदन हुआ तब तो ये व्यवहार का हो गया, ये वही बात है। देखो कृत और कारित और अनुमोदित, तो कृत करने वाले को तो मिलता ही है, सामने वाला दुष्ट है, उसने करवाया है, जिसने उसका है, हम उससे ले रहे हैं तो हम अनुमोदन नहीं कर रहे हैं। समव्यवहार करने से अनुमोदन होगा, तब वो दोष बनेगा। बिल्कुल वही बात यहां पर कही जा रही है। लेकिन अगर हमने अनुमोदन नहीं किया, आप योग दर्शन की दृष्टि से देख लीजिए, किया और कराया नहीं है, लेकिन हमने उसका अनुमोदन नहीं किया, लेकिन उसका धन हमने ले लिया, अनुमोदन हमने किया नहीं उसका, हम उसका विरोधी कर रहे हैं, हम उसको कह ही रहे हैं ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, किसी तरह अनुमोदन नहीं कर रहे हैं, तो न तो कृत हुआ, न कारित हुआ, न अनुमोदित हुआ। परंतु यदि कश्चित् किमपि न वदति तस्य विरोधम अपि न करोति, केवलं धनं स्वीकरोति, उपकारम अपि न करोति, उपदेशम अपि न ददाति, हाँ, तो तस्मिन् क्षेत्रे सूक्ष्मतया तो अनुमोदनं भवति एव। यतोहि वाचा अनुमोदन न भवेत्, परंतु मनसि तो दानदाता एवमेव चिन्तयति कि मम अर्थम स्वीकरोति, अर्थात माम अनुमोदनम करोति। हाँ, तो अगर मौन रूप से भी, सूक्ष्म रूप से भी जितना अनुमोदन हो रहा है उतना उतना दोष तो माना ही जाएगा, वो समव्यवहार का दोष माना ही जाएगा। लेकिन अगर हम नहीं कर रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, तो केवल धन लेने से उसका पाप हमारे पे नहीं आएगा। अस्माकं मनसि स्यात् वा न स्यात्, परंतु यह दानदाता अस्ति तस्य मनसि तो एवमेव भवति कि अहम दत्तवान। तो यदि हमें पता लगता है कि उसके मन में ये भाव है तो हमें उसको बता देना चाहिए कि आप ऐसा सोच रहे हो कि इतना पाप करके और आप ये थोड़ा सा दान दे रहे हो तो आपके पाप धुल जाएंगे, ऐसा नहीं है, उसको बता देना चाहिए अगर हमें पता लगता है। और अगर हमें पता नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, वो अपने मन में सोच रहा है जैसा भी सोच रहा है। द्वितीय प्रश्न, हाँ, यदि कश्चित् दानं ददति और यह गृह्णाति तस्य पुण्यकर्माशय क्षयो भविष्यति इति भवता उक्तम। हाँ, पुण्यकर्माशय का मतलब कि जिसने जितना भोगा है, जैसे हम जितना करते हैं उतना हमारा कर्माशय बन जाता है। पाप और पुण्य, पाप और पुण्य के बनने का कारण क्या है? हमारे अच्छे बुरे कर्म, उससे वो संचित होता है। और कर्माशय के क्षीण होने का कारण क्या है? कैसे हमारा कर्माशय क्षीण होता है, कम कैसे होता है? भोगने से होता है। पुण्य कर्म का फल भोगेंगे तो वो घटेगा, सुख सुविधाएं भोगेंगे तो वो, और दुख और दुख के साधन अगर हमारे को मिले हैं और उनको हम भोग रहे हैं, भुगत रहे हैं, तो उतना हमारा पाप कर्माशय भी क्षीण होगा। तो जब कोई दूसरा हमारे को दान देता है, उस वस्तु का जब हम उपयोग करते हैं, हमारा कर्माशय हमारे करने और भोगने पे निर्भर करता है। वो चाहे दूसरे से आया है या अपने से आया, किसी भी तरह से आया है। दूसरे ने गेहूं दिया या हमने अपने खेत में उपजाया है, जैसे भी है, तो कर्म का अपना हिसाब है, भोग का अपना हिसाब है, जुड़े हुए दोनों कर्माशय से। तो ये नियम जब हम यहां भी लगाते हैं, दूसरे ने हमें हमारे बिना किसी कर्म के वैसे ही दान दिया है, उसकी बात है। हमारे पुरुषार्थ से दिया है तब तो कोई बात नहीं है, उसने हमारे को दिया, और अब जब हम भोग रहे हैं, हम अगर भोग रहे हैं तो जितना हमारा भोग है उतना उतना वो कर्माशय घटना चाहिए हमारा।
नहीं, अत्र दानग्रहणस्य विधानं वर्तते शास्त्रेषु, तो दानग्रहीता विधान है। ये हेतु इस बात का नहीं होता कि इससे हमारा कर्माशय नहीं घटेगा। अब मान लीजिए हमारा को भोजन खाने का भी विधान है, अपने पैसे का ही हम कमा रहे हैं, खा रहे हैं, तो जो भोग रहे हैं उसमें तो आप कर्माशय का घटना मानते हैं ना। जितना हम भोग रहे हैं तो भोगने का विधान भी कर रखा है, लेकिन कर्माशय तो घटता ही है उससे। ऐसे चाहे वो हम अपना कमाएं चाहे दूसरे से लें, तो दूसरे से लेने का भी विधान होने से इससे ये नहीं सिद्ध हो जाता कि इससे कर्माशय हमारा नहीं घट रहा है। आचार्यवर्य, यदि कश्चित याचनम कृत्वा गृह्णाति, हाँ, तत्र तो एवं अवगम्यते तस्य पुण्य कर्माशय ह्रासो भविष्यति। हाँ, परंतु यदि कश्चित याचनमेव न करोति, हाँ, दानदाता स्वतः एव ददाति, तो तत्र तो ह्रासस्य प्रश्नो एव न उत्थाप्यते। नहीं, इन दोनों कर्मों में अंतर तो है। एक हम मांग रहे हैं तो वो दे रहे हैं, एक वो दे रहे हैं और जब हम ले रहे हैं, जब हम ले रहे हैं तब भी हम स्वीकार कर रहे हैं, मांग रहे हैं तब भी हम स्वीकार कर रहे हैं। स्वीकार दोनों जगह कर रहे हैं, केवल मांगने न मांगने का भेद है। स्वीकार हम कर रहे हैं और स्वीकार करके उपभोग भी हम कर रहे हैं। जो कर्माशय का घटना है वो मांगने न मांगने के ऊपर निर्भर नहीं है, वो भोगने के ऊपर निर्भर करता है। हमने उसको भोगा, हमने उसका उपयोग किया, तो उसके अनुसार, भोग के अनुसार हमारा घटना चाहिए। नहीं तो एक बहुत गलत संदेश जाता है। इसलिए तो फिर साधु संत या जो केवल दान पे लेते हैं वो कहते हैं ये तो दूसरे का मिल रहा है, हमारे को दूसरे का मिल रहा है, हमारा क्या जा रहा है। इसलिए फिर वो ज्यादा भी खाएगा। जैसे कि भोजनालयों में, भंडारों में खाते हैं फिर व्यक्ति, वो सोचते हैं कि फालतू का है, दूसरों का है। नहीं, जितना हम वहां खा रहे हैं वो हमारा कर्माशय घटेगा। हम किसी के यहां जाते हैं अतिथि के रूप में, वहां हम सोचें कि घर पे तो कम कम खाएंगे, वहां जा रहे हैं तो खूब खा लेंगे, खूब घी खा लो, खूब वो कर लो, जो भी है चीजें हमारे को अधिक से अधिक कर लें, हमारी जेब का तो खर्च हो नहीं रहा। ये एक स्थूल दृष्टि है कि हमारी जेब से कुछ खर्च नहीं हो रहा है। यद्यपि व्यवहार में भी कीमत चुकानी पड़ती है। जब हम लेन देन में आते हैं जाते हैं तो व्यवहार में भी, लौकिकता में भी कुछ ना कुछ हमें भी करना पड़ता है। जब हमारे घर आता है तो हमें भी खिलाना होता है यथासंभव, पर उसको सोच भी ले कोई कि भैया मेरी जेब से नहीं गया, लेकिन परमात्मा का खाता तो चल ही रहा है ना। इसीलिए तो बुद्धिपूर्वक ये सारी चीजें हैं। हमें बुद्धिपूर्वक केवल इसी जेब के खर्चे को ही नहीं देखना है, वो परमात्मा वाला जो कर्माशय है उसको भी साथ में रह करके चलना है। सारा दायित्व हमारा है। जो कुछ भी भोगते हैं, भोगा है तो कर्माशय क्षीण होगा। अब किस तरह भोगा है? अन्यायपूर्वक लेके भोगा है, न्यायपूर्वक करके भोगा है, दूसरे ने दान दिया है तो भोगा है। भोग तो वहां पर सब जगह है, क्योंकि नहीं तो ईश्वर न्याय कैसे करेगा, अंतर कैसे करेगा। अंतर क्या है किसी व्यक्ति में? एक कुछ भी दूसरे देते जा रहे हैं, वो लेता जा रहा है और खूब भोग रहा है। एक दूसरा सन्यासी है जो ले ही नहीं रहा है, अधिक कम ही ले रहा है और कम ही भोग रहा है। तो दोनों में अंतर नहीं आएगा। तो अंतर तो करना ही पड़ेगा। कर्म में जैसे अंतर आता है ऐसे भोग में भी अंतर आता है। कर्म से जैसे कर्माशय पे फर्क पड़ता है, ऐसे भोग का भी अंतर कर्माशय पे होता है। कर्म का जैसे छोटे से छोटा भी कर्म हो, उसका असर हमारे कर्माशय पे आएगा, पाप और पुण्य कुछ भी हो। बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही जितना जितना हम भोगते हैं उतना उतना वहां कर्माशय का कम होना होगा ही। और इनके साथ में जो संस्कार बनते हैं वो तो एक अतिरिक्त चीज है। लेते समय संस्कार बनते हैं, करते हुए संस्कार बनते हैं, भुगते हुए संस्कार बनते हैं, देते हुए संस्कार बनते हैं। वो संस्कार वाली बात तो अलग छोड़ दो, ये भी हम केवल कर्माशय के लिए बात कर रहे हैं। हर उसका प्रभाव पड़ना चाहिए, ये युक्ति संगत प्रतीत होता है, उचित है। और इसमें कोई आपत्ति भी नहीं है, ये कर्मफल व्यवस्था के अनुरूप है। जैसा करेंगे वैसा भोगेंगे और जैसा भोगेंगे वैसा कर्माशय हमारा कम होगा। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।